और ये बात पक्की है, जब कोई व्यक्ति संकल्प लेकर अनशन करता है और देह त्याग करता है, तो जब तक उसके संकल्प की पूर्ति नहीं होती है तब तक उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। और अंत में जिसके लिए संकल्प लिया गया है उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। हाँ, ये भी बात है। संकल्प में भैया जी बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, बहुत बड़ी शक्ति है। यही बात रुक्मिणी जी ने कही है। रुक्मिणी जी ने कही कि यदि श्री कृष्ण मुझे स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं बार बार जन्म लूंगी, अनशन व्रत करके प्राण त्यागूंगी, फिर जन्म लूंगी, फिर तपस्या करूंगी, फिर नहीं चाहेंगे तो फिर जन्म लूंगी। 100 जन्म के बाद तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। अब मेरी इतनी तीव्र लगन है तो श्री कृष्ण को भी उतनी ही बार जन्म लेना पड़ेगा। मुझे अंगीकार करना ही पड़ेगा। कोई चारा नहीं है। अब तो और हमारा शरीर हमारी इच्छा की पूर्ति के बिना छूटेगा तो पाप किसके सिर पे जाएगा? तो पे लेवो पाप जिया को, हमारे मरने का कलंक आपके माथे पर लगेगा कि बेचारी की कोई ऐसी कामना थोड़ी थी, यही कामना थी ब्याह कर लेते। भाई वो कुछ चाहती नहीं है सुख, केवल सन्निधि मात्र चाहती है। आपने उसकी इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो आपके ऊपर पाप लग जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रसंगवश यह बात हम कह रहे हैं। 1966 में जो गोरक्षा आंदोलन हुआ था उसमें पूज्य श्री प्रदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने आमरण अनशन किया था और सीधे साधे भोले संत को छल पूर्वक लोगों ने उनका अनशन प्रभावित कर दिया था। अनशन पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ब्रह्मचारी जी के साथ कुछ और भी महापुरुष बैठे थे अनशन के लिए। वो बहुत प्रसिद्ध नहीं थे, इसलिए सरकार को उनसे कोई भय नहीं था और वे अनशन में ही उनका प्राणांत हो गया। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी उनका स्मरण करते थे, मुझे नाम स्मरण नहीं है। 1-2 ऐसे महापुरुष थे जो बैठे थे ब्रह्मचारी जी के साथ ही, उनका शरीर पूरा हो गया। क्या संकल्प लेकर शरीर पूरा हुआ? कि हम गोरक्षा करेंगे। जब तक गोवध बंद नहीं होगा तब तक हम अन्न जल का त्याग नहीं करेंगे। पूरा कानून नहीं बना। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वे इस संकल्प से अनशन लेकर जिन्होंने प्राण त्यागे है वो किस रूप में इस समय यहाँ हैं, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि पूज्य पथमेड़ा महाराज जैसे क्रांतिकारी जो संत हैं, लगता है वे ही सब महानुभाव लगता है इस रूप में आए। क्या पहचानना तो कठिन है, लेकिन जो इस पवित्र कार्य में लगे हैं। श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए भी उस मुगल काल से संघर्ष चल रहा था, अब जाकर उसकी सफलता हुई। उसमें प्रत्यक्ष रूप में अपने देह का उत्सर्ग कितने प्रेमियों ने किया, कोई गणना नहीं है। कितने युद्ध हुए राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए। उनमें महाराज जी कुछ महात्माओं ने अनशन भी किया था और अनशन में ही प्राणों का त्याग किया। जो अनशन करके जिन्होंने प्राण त्यागे थे अथवा श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जिन्होंने अपने आप का बलिदान किया था, उन्हीं के संकल्प की पूर्ति आज दिव्य भव्य राम मंदिर के रूप में हुई है। भले ही उनको संसार न जानता हो, पर श्री राम लला उनको जानते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए भी महात्माओं ने मुगल काल से लेके अब तक संघर्ष किया है और आज भी संघर्षरत हैं। निश्चित ही उन जिन महात्माओं ने इस कृष्ण जन्मभूमि के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उनके सत्संकल्प की पूर्ति भी गिरिराज बाबा की कृपा से
ठाकुर जी की कृपा से जल्दी होने वाली है। हमारे गांव के कौशिक जी तो लगे हुए हैं, कौशिक जी है ना, ये पूर्व सरपंच भी हैं और कौशिक जी हैं, ये तो महाराज खूब संघर्ष में लगे हुए हैं। बड़ी बढ़िया बात है, श्री ठाकुर जी ने इनको स्वीकार कर लिया है। और हमारे एक श्री देवकी नंदन जी ठाकुर जी हैं, वो भी बड़े ज़ोर शोर से लगे हैं। श्री महेंद्र प्रताप जी वकील साहब हैं, वो भी लगे हुए हैं। तो निश्चित संपूर्ण हिंदू समाज को इस पवित्र कार्य में अपना सहयोग, तन मन प्राण से अपना सहयोग समर्पित करना चाहिए।